नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर लगा प्रतिबंध हटाने से इनकार करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं पर अप्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत इस तरह की अनुमति नहीं देगी। शीर्ष अदालत ने याचिकाओं पर कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया। उच्चतम न्यायालय ने पाया कि मामले में याचिकाकर्ताओं ने बार बार जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था और अब जब इन याचिकाओं को सूचीबद्ध किया गया है तो स्थगन का अनुरोध करते हुए एक पत्र वितरित किया गया है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु दूरिया की पीठ ने कहा, यह स्वीकार्य नहीं है। आपने पहले जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था और अब जब इसे सूचीबद्ध कर दिया गया है तो आप स्थगन का अनुरोध कर रहे हैं। बिहार में राजनीतिक उथल पुथल के बीच बीजेपी के सत्ता से बाहर होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगले महीने राज्य के अपने पहले दौरे पर आएंगे। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार माने जाने वाले अमित शाह 23-24 सितंबर को बिहार के सीमांचल क्षेत्र का दौरा करेंगे, जो एक मुस्लिम बहुल इलाका है और पड़ोसी देश बांग्लादेश के करीब है। बीजेपी नेता ने बताया, माननीय गृह मंत्री अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत पूर्णिया और किशनगंज जिलों का दौरा करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत के कार्यक्रम के अलावा उनकी जनसभाएं भी निर्धारित की गई हैं। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने बागी चाचा पशुपति कुमार पारस के बारे में कहा है कि उनके लिए किसी भी ऐसे गठबंधन में शामिल होना असंभव होगा जिसमें उनके चाचा होंगे। उल्लेखनीय है कि पशुपति कुमार पारस इस समय केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री हैं। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पार्टी की वार्षिक दशहरा रैली मुंबई के शिवाजी पार्क में ही होगी। ठाकरे का यह बयान उनकी अगुवाई वाले पार्टी के धड़े को बीएमसी से रैली के लिए अभी तक मंजूरी नहीं मिलने की पृष्ठभूमि में आया है। उल्लेखनीय है कि शिवसेना पिछले कई वर्षों से विशाल शिवाजी पार्क में इस रैली का आयोजन करती रही है, जिसमें पार्टी संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे का भाषण भी होता था। यह इस साल जून में शिवसेना में विभाजन के बाद उसकी पहली दशहरा रैली होगी। उद्धव ठाकरे के बेटे और राज्य के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि अधिकारी शिवसेना की वार्षिक दशहरा रैली के लिए उसके आवेदन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आदित्य ने कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार दमनकारी है। उल्लेखनीय है कि दशहरा इस साल 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि समूह की दूरसंचार इकाई रिलायंस जियो 5G नेटवर्क के विकास पर 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी और इस साल दिवाली तक देश के प्रमुख शहरों में 5G सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। अंबानी ने आरआईएल की 45वीं सालाना आम सभा की बैठक में यह घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जियो अगले साल के अंत तक पूरे देश में 5G सेवाएं देने लगेगी। अंबानी ने कहा, समूचे देश में सही मायने में 5G नेटवर्क खड़ा करने के लिए हम कुल 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि जियो ने भारत जैसे बड़े आकार वाले देश के लिए 5G सेवा शुरू करने के लिए सबसे तेज और सबसे महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। 2 महीनों के भीतर दिवाली तक हम दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में जियो 5G की शुरुआत कर देंगे। उन्होंने कहा कि भारत में 5G सेवाएं महानगरों में शुरू होने के बाद जियो हर महीने अपनी मौजूदगी बढ़ाती जाएगी। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 आने तक देश के हर कस्बे और तहसील तक जियो की 5G सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को मथुरा की एक अदालत को श्री कृष्ण जन्मभूमि पर लंबित याचिका पर 4 महीने में सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने भगवान श्री कृष्ण विराजमान और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। उच्च न्यायालय ने मथुरा की अदालत को 4 महीने में मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला देने का निर्देश जारी कर इस याचिका को निस्तारित किया। उल्लेखनीय है कि मथुरा की अदालत से श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का पुरातत्व सर्वेक्षण कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि विवादित परिसर पहले एक मंदिर था और शाही ईदगाह का निर्माण मंदिर को तोड़कर किया गया है। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी बीजेपी की राज्य इकाई के अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद सोमवार को नई दिल्ली से लखनऊ पहुंचे, जहां चारबाग रेलवे स्टेशन पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बीजेपी के एक पदाधिकारी ने बताया कि चौधरी सोमवार दोपहर शताब्दी एक्सप्रेस से चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचे तो उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री, विधायक और सांसदों समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। पदाधिकारी के मुताबिक चौधरी चारबाग स्टेशन से निकलकर एक सुसज्जित रथ पर सवार हुए और पार्टी के प्रदेश कार्यालय की तरफ बढ़े। उन्होंने बताया कि रथ पर चौधरी के साथ उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक तथा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी सवार थे। सड़क पर उमड़ी भीड़ का अभिवादन करते हुए यह काफिला आगे बढ़ा। पदाधिकारी के अनुसार चौधरी के साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा समेत कई मंत्री, सांसद और विधायक भी शताब्दी एक्सप्रेस के जरिए दिल्ली से लखनऊ आए हैं। पदाधिकारी ने बताया कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत और अभिनंदन के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरी राजधानी को भगवामय कर दिया। उन्होंने पूरे शहर में पार्टी के होर्डिंग, बैनर और झंडे लगाए।
मुंबई पुलिस ने अपनी निर्वस्त्र तस्वीरें सोशल मीडिया मंच पर साझा करने के मामले में सोमवार को अभिनेता रणवीर सिंह का बयान दर्ज किया। एक गैर सरकारी संगठन के पदाधिकारी की शिकायत के आधार पर चेंबूर थाने में रणवीर सिंह के खिलाफ पिछले महीने एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस ने अभिनेता को नोटिस जारी कर जांच में शामिल होने के लिए कहा था। अधिकारी ने बताया कि अभिनेता सोमवार सुबह 7 बजे जांच अधिकारी के समक्ष पेश हुए और अपना बयान दर्ज करवाया। रणवीर सिंह सुबह करीब 9:30 बजे थाने से बाहर निकले। जरूरत पड़ने पर अभिनेता को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमेरिका के ड्रोन हमलों के लिए उसका हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने के तालिबान के अंतरिम रक्षा मंत्री के आरोप को खारिज करते हुए उनकी टिप्पणी को बेहद खेदजनक करार दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि यह टिप्पणी जिम्मेदार राजनयिक आचरण के मानदंडों का उल्लंघन है। हम आपको बता दें कि अलकायदा के सरगना अयमान अल जवाहिरी को 31 जुलाई को मध्य काबुल में अमेरिकी ड्रोन से दागी गई मिसाइल में मारे जाने के बाद अफगानिस्तान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब ने रविवार को पाकिस्तान पर यह आरोप लगाए थे। भारतीय गोल्फर वाणी कपूर लेडीज यूरोपीय टूर टूर्नामेंट डिड्रिक्सन्स स्काफ्टो ओपन में संयुक्त रूप से 19वें स्थान पर रही। नीदरलैंड में पिछले टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहने वाली वाणी ने कुल 2 अंडर 205 का स्कोर किया और शीर्ष 20 में जगह बनाई। लय तलाश रही त्वेसा मलिक ने लगातार दूसरी बार पार 69 का कार्ड खेला और वह कुल 2 ओवर 209 के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से 38वें स्थान पर रही। घरेलू शेयर बाजारों में सोमवार को भारी गिरावट आई और बीएसई सेंसेक्स 861 अंक से अधिक लुढ़क गया। वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख के बीच आईटी शेयरों में बिकवाली से बाजार नीचे आया। 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 861.25 अंक यानी 1.46% की गिरावट के साथ 57,972.62 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 246 अंक यानी 1.4% नुकसान के साथ 17,312.90 अंक पर बंद हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।